जब से मैंने YouTube चैनल स्टार्ट करा है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हम लोग स्वीडन कैसे आए। मेरी कंपनी ने मुझे यहाँ पे भेजा था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुझे क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग अपनी वाइफ के साथ आना चाहते हैं, डिपेंडेंट वीज़ा में हम लोग आएंगे और उनको स्टडी वीज़ा मिला है, तो अगर हम लोग ऐसे आते हैं तो वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, हम लोग जॉब कर पाएंगे कि नहीं, और क्या क्या ऑप्शंस है। तो आज मेरे साथ है नरेंद्र जी, जो इंडिया से हैं, पंजाब से हैं, यहाँ पे 6 साल से हैं, और उनका भी सेम सिचुएशन था, जो वो भी अपनी वाइफ के साथ आए थे और उनकी वाइफ जो है यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आई थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कैसे क्या किया उसके बारे में आज थोड़ा बात करेंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगे और आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिले। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। तो थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हैं, मतलब यहाँ पे कैसे आना हुआ। हाँ जी, हेलो टू ऑल ऑफ़ योर व्यूवर्स। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं पंजाब से हूँ। 6 इयर्स हो गए हैं स्वीडन में। हम 2016 में यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और मैं आया था अपनी वाइफ के साथ एज अ डिपेंडेंट। मेरी वाइफ ने यहाँ पे स्टडी की, मास्टर्स ऑफ नर्सिंग की। तो उसके बाद हमने आगे इसको कंटिन्यू किया। 1 साल की स्टडी के बाद आगे वर्क परमिट लेके then after 4 years of work permit we became like a permanent resident of Sweden. So उसके बाद हमने सिटीजन अप्लाई की। तो आपकी वाइफ जो पढ़ने आई थी तो 1 साल का स्टडी वीज़ा था या 2 साल का? हम आए थे तो वो वीज़ा 1 साल का था एक्चुअली, बट हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में स्टार्टिंग में नहीं पता था, क्योंकि 2016 में कोई इतने खास स्टूडेंट आते भी नहीं थे यहाँ पे। उस वजह से जब हम आए तो एक साल के वीज़े पे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि वो प्रॉपर 1 साल का वीज़ा नहीं था, वो अराउंड 10.5 months का था। तो उस वजह से यहाँ पे आपको पर्सनल नंबर लेना पड़ता है, जैसे कि आपको पता है। तो उस वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, बट एज जब स्टडी कंप्लीट हुई तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे जॉब सर्च वीज़ा की। तो हमने जब 6 months का, वो उस टाइम पे वो 6 months का मिलता था, अब आई थिंक वो 1 साल का हो गया है। तो तभी वो ये जो जॉब सीकर वीज़ा अभी नया है वो तब भी था? हाँ जी। जैसे बट उसके लिए ये रिक्वायरमेंट थी, अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो तो आपको 30 क्रेडिट्स चाहिए, जो कि इजी है। बट अगर आपने जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 1 साल की है तो आपको 60 क्रेडिट्स चाहिए उसमें। वो अप्लाई करने के बाद हमें जब वो वीज़ा मिला तो उसके बाद हमने पर्सनल नंबर अप्लाई किया तो हमें मिल गया। हमारे लिए सही रहा। बट अगर आप स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हैं तो ट्राई करें कि स्टडी 2 साल की हो। एग्जैक्टली। आप इंडिया में जब आपकी वाइफ ने डिसाइड किया कि मुझे जाना है पढ़ने, तो आप वहाँ पे जॉब करते थे, छोड़ के आया, क्या सीन था? वहाँ पे मैं बैंक में जॉब करता था, HDFC में, पंजाब में। बट जब हमने ये थिंक किया कि हमने मूव होना है तो यार मैंने डेफिनेटली फिर, अगर आउट ऑफ कंट्री है, जैसे भी आपने सोचा है कि हमने सेटल होना है बाहर, तो वो तो आपको करियर है जो पीछे छोड़ने पड़ेगा। पहले साल जब आप दोनों यहाँ पे थे तो आप वर्किंग थे या फिर नहीं कर रहे थे? स्टार्टिंग में यहाँ पे आते हैं तो लैंग्वेज की वजह से डेफिनेटली जॉब के लिए तो प्रॉब्लम होती है सॉरी, है ना। जब स्टार्टिंग में हम आए तो बेसिक जॉब से स्टार्ट किया। 2016 के आई थिंक नवंबर में यहाँ पे ऊबर ईट स्टार्ट हुई। तो हम सितंबर में आए थे, तो ऊबर ईट से पहले स्टार्ट किया, तो फूड डिलीवरी का काम था। तो उसके बाद जैसे जैसे आपके रेफरेंस होते हैं तो और आप किसी से, कम्युनिटी में किसी बंदे से मिलते हैं तो उसके रेफरेंस से आप कोई और जॉब मिलती है। तो ऑलमोस्ट 2 years तक मैंने किया। यहाँ पे पोस्ट सॉर्टेरिंग का काम होता है, पोस्ट सॉर्ट करते हैं, जैसे जो पोस्ट मेल्स आती हैं। 2-3 months के बाद वेयर हाउस में जॉब मिल गई थी। काफ़ी जॉब्स चेंज हुई। तो बाद न्यूज़पेपर्स डालते हैं, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट होती है आफ्टर 2 AM, तो वो भी किया। मेरे को एक्चुअली नरेंद्र जी मिले थे बस में, तो मैं बस में एंटर कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि और भाई कैसे हो, तो मुझे लगा कि हाँ इंडियन है तो बस ऐसे ही ग्रीट कर रहे हैं। जब पता चला कि नहीं, वो मेरे वीडियोस भी देखते हैं, तो मैंने देखा कि यार सही में एक यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होती है SL, तो वहाँ पे एक बस ड्राइवर है जो मेरे वीडियोस देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद हमने बातचीत की और डिसाइड किया कि एक वीडियो बनाते हैं लोगों के लिए। तो ये बताइए कि SL में आपने यहाँ पे जॉब जो लिया है, तो कैसे, अगर कोई इंडिया से आता है तो क्या प्रोसेस है इसके लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है? बेसिक रिक्वायरमेंट तो उसके लिए यही है कि आपको लाइसेंस करना पड़ता है बस के लिए, जो बेसिक है। बट पहले आप गाड़ी का लाइसेंस बनाओगे, तो उसके बाद अगर आप बस में जॉब करना चाहते हो तो आपको बेसिक से थोड़ी ज़्यादा स्वीडिश आनी चाहिए। क्योंकि उसके लिए एक 140 आवर्स का एक प्रॉपर कोर्स होता है, जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स के लिए होता है। और वो फ्री होता है? वो फ्री नहीं होता, वो डिपेंड करता है। अगर आप कम्यून के थ्रू करते हो तो वो फ्री भी हो जाता है। बट जब मैंने किया था तो मैंने वो पेड किया था, तो उसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट अगर बोले तो
5,000 यूरोस के अराउंड 50,000 क्राउन्स के अराउंड आती है। तो बट वो फुली स्वीडिश में होता है, तो उसके बाद उसका टेस्ट भी होता है एक अलग से। तो ये कोर्स स्वीडिश में होता है या फिर स्वीडिश वहाँ सिखाया जाता है? नहीं, कोर्स स्वीडिश में होता है। तो उससे पहले आपको स्वीडिश सीखनी पड़ती है उसके Okay. उससे पहले आप SFE में एटलीस्ट CD लेवल आपका होना चाहिए। ओके। तो आपको बेसिक समझ आनी चाहिए भी स्वीडिश पढ़नी बोलनी, क्योंकि जॉब में भी बेसिक रिक्वायरमेंट स्वीडिश की है। उसके बाद बेसिक एक बस का ड्राइव टेस्ट होता है, थ्योरी टेस्ट होता है, और तीसरा जो मैंने वो बता रहा हूँ आपको प्रोफेशनल ड्राइवर्स टेस्ट होता है। ओके। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती है फिर आपको लाइक नॉर्मल जॉब आपने ढूंढनी है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हमें अंदर जाना पड़ेगा, दोनों ही काम पर हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि यहाँ पे आप ड्राइविंग करते हो, तो जो आप यहाँ पे एम्प्लॉयड हो, SL से हो या फिर कैसे? यहाँ पे SL हायर करती है ड्राइवर्स को या फिर कैसा होता है? नहीं, SL बेसिकली किसी को हायर नहीं करती, SL कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बेसिकली काम करती है। तो लाइक कोई भी अगर कंपनी है तो वो किसी एरिया के कॉन्ट्रैक्ट को जैसे भी ले सकती है 5 साल 5 या 7 साल के लिए। तो जो भी हायरिंग है सारा कुछ है वो उस कंपनी के थ्रू ही होती है। ओके। तो बेसिकली आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, SL के नहीं। तो पे भी वो कंपनी करती है? सारा कुछ उस कंपनी का ही है। तो अगर मैं SL सिर्फ लाइक रन करता है उसको, तो बट जो SL का कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी के साथ है। तो आगे जो भी कंपनी ने किसी एम्प्लॉय को रखना है, आगे लेके जाना है, जो भी करना है, तो उसका स्केड्यूल बनाना है, उसको पे करना है, वो सारा उस कंपनी का काम है। यहाँ पे वर्किंग आवर्स कैसे रहता है, कि बहुत हेक्टिक रहता है या फिर आपकी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो रही है एज अ ड्राइवर? नहीं, वो आप चूज़ कर सकते हो, अप टू यू। बट लाइक काम जो बेसिकली वर्किंग आवर्स है वो तो 8 आवर्स ही है डेली, 8 आवर्स 5 डेज, तो ऑलमोस्ट वीक के 40 आवर्स नॉर्मल जो किसी भी काम में होते हैं। बस सिस्टम की, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो वो लाइक 24 आवर रनिंग सिस्टम है, तो वो डे नाइट चलती हैं। तो उस हिसाब से आपका स्केड्यूल होता है, आपको चूज़ कर सकते हो, आपको अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट लेनी है या लेट इवनिंग्स लेनी है या आपने नाइट लेनी है। तो उस हिसाब से आपका वो डिवाइड हो जाता है। बेसिक कई लोग ऐसे पसंद करते हैं क्योंकि ट्रैफिक टाइम में बस की लाइक बस रूटीन्स बोल सकते हैं ज़्यादा होती है, बस सर्विस ज़्यादा होती है ना। तो उसमें क्या होता है कि लोग कई काम करते हैं, सुबह 3-3.5 घंटे की है, उसके बाद 4-5 घंटे के बीच में ब्रेक, आप घर जा सकते हो, सब टू यू, जो भी आपने करना है। तो आप शाम को 3-3.5 घंटे कर लो, लाइफ बैलेंस हो जाता है, मेंटेन हो जाती है। क्योंकि आप सुबह आपने अर्ली मॉर्निंग 5 बजे स्टार्ट किया, 9 बजे तक आप घर पे आ गए, 9 बजे के बाद आपने जो करना है अपना डेली रूटीन का काम वो किया, उसके बाद आपने दोबारा 2 बजे शुरू किया, 2 से आपने 5:30 के अराउंड 6 के अराउंड आपने ख़त्म कर दिया काम। उस हिसाब से भी आपके टाइमिंग हो जाती है। तो मैं मोस्टली अपना काम 1 बजे के बाद में स्टार्ट करता हूँ। तो 1 बजे के बाद उसमें 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, कभी 7 की होती है, कई बार 9 की होती है, जैसे वीकली उन्होंने टाइमिंग पूरे करने होते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि आपने बस ड्राइविंग क्यों चूज़ की? बहुत सारे लोग ट्रक भी चलाते हैं, तो कैसा रहता है अगर कोई ट्रक भी चलाना चाहता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या ट्रक के लिए भी सेम ही है, उसमें भी आपको वो भी प्रोफेशनल ड्राइविंग कोर्स है, वो आपको करना पड़ेगा। वो लाइक ट्रक के लिए डिफरेंट है। जैसे मैंने बस का ऑलरेडी किया हुआ है 140 आवर्स का, तो अगर मैं ट्रकिंग में जाना चाहूँ, मैंने ट्रक चलाना है, तो वो मुझे 35 आवर्स का और करना पड़ेगा। तो 175 इन टोटल हो जाएंगे। बट लाइक अगर मैंने डायरेक्ट ट्रकिंग में जाना है तो उसका भी अलग से वो कोर्स है 140 आवर्स का। मे बी मेरी प्रॉपर नॉलेज ना हो, लाइक जो ट्रकिंग का मुझे इसलिए नहीं थोड़ा लगता, हेक्टिक लगता है, उसमें आपकी लोडिंग अनलोडिंग वो आपने खुद करनी है। अच्छा। तो ट्रक की मेंटेनेंस के लिए यहाँ आपने वहाँ से लेना है, तो उसको आपको सुबह खुद चेक करना पड़ेगा भी सारा कुछ सही है। और एज़ कम्पेयर टू बस में तो हमें जस्ट हमारी बस, हमने डिपो में जाना है और अपनी शेड्यूल के हिसाब से बस उठानी है और बस चल देना है और आके खड़ी कर देनी है। बस में ये है कि आपने अपने एरिया में रहना है लोकल, और अगर ट्रक चलाओगे हो सकता है आपको लॉन्ग डिस्टेंस भी जाना पड़े, राइट। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि हाँ अगर बंदा बस चलाता है। अगर आप स्टॉकहोम कभी आए हो या फिर नहीं भी आए हो तो मैं बता दूं, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारी होती है, लाइक बसेस होती है, अब ट्राम होती है, फेरी होती है, फिर कम्यूटर रेल होती है। तो अगर किसी को ट्रेन ड्राइवर बनना है या फिर फेरी चलानी है या फिर ट्राम चलानी है, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है यहाँ पे? सभी के लिए वही है, अलग अलग कोर्सेज हैं। अगर जो तो भी ये कोर्सेज वगैरह कहाँ से मिलेंगे मुझे? ऑनलाइन कैसे? कोर्स ये आप ऑनलाइन जस्ट सर्च कर सकते हो। अगर आप स्वीडिश में अगर आप करोगे तो बुसफोरारे के लिए आपको क्या है, और उसके लिए अगर आपने
ट्रक चलाना है तो उसके लिए आप लास्ट बील लिख के सर्च कर सकते हो, लास्ट बिल लिख के। लास्ट बील या तो उसके उसी हिसाब से अगर आपने लाइक ट्रेन के लिए जाना है तो उसके लिए थोक 4RA के लिए या लोक 4RA के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ पे। Okay. तो उस हिसाब से आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स निकलती रहती हैं। अगर इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी कंपनी को बंदों की तो वो खुद भी कोर्सेज करवाती हैं वो। Okay. तो वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। Okay. तो आपको कुछ पे नहीं करना, आपको कम्यून के थ्रू भी नहीं जाना, आप जस्ट आप कंपनी के पास जाओगे, उसका आपका एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा जहाँ आपका कार ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपको वो खुद करवाएंगे कोर्स जो भी है। मैं अभी जॉब करता हूँ आईटी में, तो हमारे लिए एक पोर्टल है लिंक्डइन, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे कैसे सर्च करें कि बस फुरारे करना है या फिर लोग फुरारे या जो भी करना है, कुछ पोर्टल वगैरह है या कैसे? पोर्टल्स तो काफ़ी सारे हैं, जैसे ब्लॉकेट जॉब पे कर सकते हो, जहाँ पे इंडीड पे भी जॉब्स डाल देते हैं, जहाँ आप नॉर्मल भी गूगल में बुस फुरारे जॉब्स लिख के डाल सकते हो, तो उसमें आपको सारी जॉब्स जो अवेलेबल हैं वो शो हो जाएंगी। तो आपने बोला कि यहाँ पे 5,000 यूरो देना पड़ता है वो कोर्स के लिए और कम्यून के थ्रू फ्री हो जाता है, तो हाँ जी। वो कैसे, अगर कोई कम्यून के थ्रू करना चाहता है, हाँ जी। मान लो स्टॉकहोम कम्यून, तो कैसे करेंगे उसको? वो लाइक अब जैसे आप यहाँ पे हो और आपके पास जॉब नहीं है कोई, तो आप आरबीएस फॉर मॉडलिंग जो यहाँ पे जॉब्स के लिए है, जो इनका डिपार्टमेंट बना हुआ है, आप उनके साथ रजिस्टर होते हो, तो आपको रिकमेंड करते हैं भी आपने क्या करना है, भी कौन सी जॉब के लिए आप जा सकते हो या नहीं जा सकते अपनी एजुकेशन के हिसाब से। और आप उनको खुद भी बोल सकते हैं भी हाँ मैं बस ड्राइविंग की जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन तो वर्क परमिट होना चाहिए उस दौरान। हाँ जी, उस वो तो डेफिनेटली अगर आप वर्क परमिट पे हो तभी आपकी वो हेल्प करेंगे। ओके। वो फिर वो आपको रिकमेंड कर देते हैं भी हाँ हमारे कोर्सेज इस डेट को शुरू हो रहे हैं। या फिर अगर आप नए आए हो तो आपने लैंग्वेज स्टार्ट करनी है, जैसे SFE होती है ना, तो उसी तरह बस ड्राइवर्स के लिए भी एक स्पेशल इन्होंने रखा हुआ है, तो आई थिंक उसको SFX बोलते हैं। Okay. मैं श्योर नहीं हूँ, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें अगर आप जब आपका SFE में C लेवल हो जाता है ना, तो उसके बाद डायरेक्ट आप लैंग्वेज ही वो ड्राइवर्स के लिए आपका कोर्स उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। Okay. तो वो लैंग्वेज भी सिखाते हैं और साथ ही साथ आपको कोर्स भी करवाते हैं। वो जो है वो SFX नहीं SFB होता है। मैं एनीवेज लिंक नीचे डाल दूंगा ताकि आप लोग जाए गो थ्रू कर सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि यहाँ पे एज अ बस ड्राइवर, अब एग्जैक्ट सैलरी नहीं बताया तो चलेगा, बट कितना रेंज क्या रहता है टैक्स के साथ? तो ड्राइवर की जो बेसिक है तो वो अराउंड 27,000 क्राउन से 30,000 क्राउन जो बेसिक होती है। उसके साथ में आप जैसे वीकेंड्स पे काम करते हो, क्योंकि ये 24 आवर रनिंग सर्विस है ना, आप शाम को काम करते हो तो उसके आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, तो अराउंड आप बोल सकते हो कि 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप अराउंड 3,500 विद टैक्स, मतलब 35,000 टैक्स, 35,000 क्राउन विद टैक्स। तो अभी सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन वो है, आप स्वीडन क्यों आए? पंजाबी लोग नॉर्मली कनाडा ही मूव होते हैं जिसको मतलब पढ़ाई करनी हो, बिजनेस करना हो, ट्रक चलाना हो, ड्राइव करना, कुछ भी करना हो तो कनाडा ही जाते हैं नॉर्मली। आप ऐसे स्वीडन क्यों चूज किए, और ऐसा है कि आपको स्वीडन अच्छा नहीं लग रहा है और कनाडा शिफ्ट होना चाहते हो फ्यूचर में? 2016 में सोचा भी हाँ इंडिया से कहीं बाहर चलते हैं डेफिनेटली, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जैसे आप बोल रहे हैं तो कनाडा ही थी, है ना। तो बट लाइक कनाडा में ये था उस टाइम पे, लाइक 2016 में एज अ स्पाउस, या आपको अगर आप हस्बैंड वाइफ हो दो तो आप एक साथ जाना चाहते हो, तो इट वाज नॉट इजी। ऐसे था भी पहले एक जाएगा स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट जाएगा ना एक बंदा, कोई भी चाहे जिसने भी स्टडी करनी है, तो उसके बाद 1 साल लगेगा या 1.5 साल लगेगा, देन आप दूसरे बंदे को अप्लाई कर सकते हो ना। अगर फिर उसके बाद स्वीडन एक ऑप्शन थी, तो इसमें ये था आप दोनों एक साथ जा सकते हो, और उसके बाद वर्किंग कंडीशंस हैं जो, वो भी आप, ये था भी कनाडा में जैसे स्टूडेंट सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकता है, यहाँ पे दोनों के लिए फुल टाइम है। दोनों के लिए 40 आवर फुल टाइम, आप दोनों फुल टाइम काम कर सकते हो यहाँ पे। एज अ स्टूडेंट भी आप 40 आवर्स काम कर सकते हो उस हिसाब से। और जब कंपैरिजन किया तो कुछ इतना डिफरेंस नहीं है रैदर देन कम्युनिटी। अब मैं पीछे कनाडा भी मैं ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स रह के आया हूँ, बट लाइक मुझे कोई ऐसा कुछ खास सच डिफरेंस नहीं लगा। यहाँ पे थोड़ी ये लगा भी हाँ लाइफ यहाँ पे थोड़ी इजी भी है यहाँ पे स्वीडन में, बट लाइक कनाडा डेफिनेटली बहुत अच्छी कंट्री है ना। अभी तो कोई ऐसा प्लान सच नहीं है अभी कनाडा मूव होना है, बट पता नहीं तो यहाँ पे 2 वीक्स को काउंट करते हैं। ओके। तो 2 वीक्स में आप मैक्स 90 आवर्स कर सकते, ड्राइव कर सकते हो, उससे ज़्यादा। हाँ 45 ओके इन अ वीक
45 आवर्स मैक्स। तो अगर आपने एक वीक में 60 आवर्स चला लिया तो नेक्स्ट में आप सिर्फ 30 चला सकते हो। तो कनाडा में है, वहाँ पे एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकता भी कितने आवर्स हैं, बट लाइक हाँ आप अराउंड 12 to 13 आवर्स इन अ डे आप ड्राइव कर सकते हो वहाँ पे। अच्छा, मतलब पैसे भी उस हिसाब से ज़्यादा ऑब्वियसली या अर्निंग वहाँ पे ज़्यादा है, नो डाउट, बट और भी चीज़ें अगर कंपेयर करें तो थोड़े वहाँ पे घर महंगे हैं, तो उस हिसाब से आपकी मॉर्गेज ज़्यादा होगी। तो अगर आप अर्न ज़्यादा कर रहे हो तो आप स्पेंड भी ज़्यादा कर रहे हो। सोशल लाइफ आपकी वहाँ पे अच्छी रहती है ज़्यादा। यहाँ पे ये है भी आप वीकेंड्स पे भी आपके लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, छोटा ग्रुप है, तो आपको लाइक ठीक है ऐसे सर्वाइव करना पड़ता है, बट लाइक वहाँ पे कम्युनिटी थोड़ी वास्ट है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट से हमको बेनिफिट मिलता है कि आपको पेरेंटल बेनिफिट मिल रहा है, आपको फॉरशेकनिंग का सन जो होता है, या फिर बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो आपको भी सब सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपके कंपनी के थ्रू? मेडिकल है, जहाँ आपका पेरेंटल लीव है, जहाँ आपकी सिक लीव है, वो सारा कुछ ऑलरेडी गवर्नमेंट के थ्रू कवर हो रहा है। ओके। क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं, तो गवर्नमेंट ने वो एक लाइक स्पेशल डिपार्टमेंट उस चीज़ के लिए फॉर शेकरिंग का सब बनाया कि आपको कोई और इंश्योरेंस, फॉर शेकरिंग मींस इंश्योरेंस, राइट, तो आपको कोई और एक्स्ट्रा ले सकते हो। बहुत सारे इंश्योरेंस अवेलेबल हैं, बट लेकिन एज सच अगर आप नहीं भी लेते तो वो नहीं है। अगर हाँ आपने अपनी सेफ्टी के लिए अलग अलग इंश्योरेंस लेनी है तो ले सकते हैं। यहाँ पे छुट्टियाँ मिलती है, 30 छुट्टियाँ 27 ऐसे मिलती है सालाना। तो आप लोगों की छुट्टियाँ भी मिलती है आपको? वो तो जो बेसिक है वो सभी के लिए सेम ही है। 25 डेज इन अ ईयर आपको सेमेस्टर मिलता है, मीन्स आप वेकेशंस ले सकते हो 25 डेज की। थोड़ी और भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, एक दो, कि आपको हर मंथ 2 आवर्स आपको मिलते हैं, वो आपके ऐड होते रहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो 3 दिन वो बन जाते हैं, तो टोटल 28 आपकी वेकेशंस हो जाती हैं। आपने अपने बेबी की केयर करने के लिए घर पे रहना है तो वो आप जस्ट कॉल करके बोल सकते हो। अच्छा, कि वो वैब करते हैं, वैब बोलते हैं, वॉर्ड ऑफ बार्न, केयर ऑफ बेबी, तो वो आप ले सकते हो। उसके बाद अगर हाँ आप बीमार हो तो डेफिनेटली आप तब भी बोल सकते हो फ़ोन करके, क्योंकि मोस्टली स्वीडन में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होती है, अभी आपका प्रॉपर एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ, तो आपको कह नहीं सकते भी हाँ आप कहाँ पे आओ या ना, जो भी है। तो जैसे आपने बताया कि आप अभी यहाँ पे सिटीजनशिप आपने ले ली है, हाँ जी। और मैंने ये सुना है कि अगर आप सेमेस्टर नहीं लेते हो, हर साल आपका जो सेमेस्टर 25 छुट्टियाँ नहीं लेते हो, तो आपको PR रेस करने के टाइम मुश्किल हो सकती है, ये सच है? हाँ जी, वर्क परमिट में आपको ये डेफिनेटली, क्योंकि वो काउंट करेंगे सारे जब आपका केस ऑफिसर के पास जाएगा। तो बहुत सारे बंदे हैं जिनका इस पे भी वो रिजेक्ट कर देते हैं कि आपने छुट्टियाँ नहीं ली। यहाँ पे जैसे आप बस चलाते हैं, यहाँ पे हम लोग को SL कार्ड रहता है, यहाँ पे करना होता है, तो एज अ बस ड्राइवर आपको भी करना होता है या फिर आपके लिए ट्रैवल फ्री है? नहीं, जैसे क्योंकि हम SL के एम्प्लॉय नहीं हैं, तो कंपनी के हैं। अगर हमें अपने काम के रिलेटेड भी जाना है तो भी वो ऐसे होता है, कई कंपनीज हैं जो आपको कार्ड प्रोवाइड करती हैं। आपने डिपो की वजह से आपने अपनी कार डिपो में गराज में खड़ाई, तो बट आपने स्टार्ट कहीं और से करना है तो आप बस लेके वहाँ तक जा सकते हैं। बट जो लाइक हमारी कंपनी है इसमें ऐसा सच कोई रूल नहीं है, तो अगर हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी जाना है तो हमें वो कार्ड लगाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, बस ड्राइव आप कर रहे हो, कभी आपको रेसिज्म फेस करना पड़ा है, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपको अच्छा नहीं लगा? ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं, 4 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। मैंने 2018 में स्टार्ट किया था नवंबर में, तो लाइक मैंने अब तक 2 कंपनीज में काम किया है यहाँ पे, तो बट ऐसा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा जो बंदा बोल सकता है बैड एक्सपीरियंस है। हाँ सम टाइम होता है, कोई बंदा पीछे से कैसे आया है या वो अग्रेसिव है, कई बार आप ट्रैफिक की वजह से या किसी कारण आप 4-5 मिनट 6 मिनट लेट चल रहे हो, तो बंदे ने आगे जाना है, तो वो हो सकता है। वो हमें कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग होती है, अभी आपने उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर कोई अग्रेसिव है या कुछ भी है तो आपने नहीं करना। बट और तो कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ फ्राइडे को जब पार्टी करके लोग सिटी से वापस आते हैं तो बहुत होता है। जब मैं नाइट बस पहले चलाता था, तो जब लास्ट स्टॉप पे जाना बस लेके, तो 1-2 बंदे शराबी पीछे पड़े होते थे सोए हुए। अच्छा। जब उसको उठाते जाके भी, उठो लास्ट स्टॉप है, वो कहाँ आ गया मैं। अच्छा। तो लाइक ऐसे कोई बट रेसिज्म वाला कोई ऐसा इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ है। और एज अ बस ड्राइवर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि कौन टिकट करा है कौन नहीं। बहुत सारे लोग मैंने देखा बिना टिकट के भी पीछे से चढ़ जाते हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसके लिए वो कंट्रोल है जो पुलिस रहती है। हाँ जी, बट जैसे कोई बस में चढ़ता है तो हमारी ड्यूटी है ये भी, हमें उसको इन्फॉर्म करना है कि
या बिना टिकट के नहीं जा सकते। बट उसके बाद भी अगर बंदा जाके बैठता है तो हमारे पास एक लाइक बटन होता है, हमने जस्ट वो प्रेस करना है, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। तो बटन करने से क्या वो जस्ट यही है, उनको नोटिफिकेशन जाता है, कंट्रोल जो चेक करते हैं अभी हाँ इस स्टॉप से कितने बंदे चढ़ रहे हैं। अगर किसी स्टॉप से वो ज़्यादा लाइक इन अ डे 10 15 20 टाइम प्रेस हो रहा है तो फिर वो स्टॉप पर्टिकुलर स्टॉप पे वो चेकिंग भेजते हैं। अच्छा। हमारी जो ड्यूटी मेन ये है कि हमने कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है। तो अगर लाइक कोई भी एग्रेसिव है, अगर हम उसको बोलें भी बंदे नहीं यू हैव टू आपको टिकट लगानी पड़ेगी है ना, तो वो हम पे भी अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उस सिचुएशन में है ना। तो दूसरी इसमें बात ये है, अगर हम एक के साथ एज अ ड्राइवर हम एक को लेके रुके रहेंगे कि तो बाकियों भी हाँ भी affect आप होंगे। तुम्हें टिकट लगानी पड़ेगी अगर मैं नहीं जाऊंगा, तो बाकी जो बंदे पीछे बैठे हैं तो उनका तो टाइम वेस्ट हो रहा है हाँ उसमें। जरूर। और एक मेरा सवाल है कि जो किसी के पास प्रैम है, ट्रॉलर, और वो पीछे से जा रहे हैं, उनको टिकट करना जरूरी है या उनके नहीं, लिए फ्री अगर है? लाइक अगर प्रैम है आपके पास तो उसके साथ बस में एक बंदा प्रैम को लेके जा सकता है। ओके। अगर 2 पेरेंट्स हैं तो एक को टिकट लगानी पड़ेगी। वो भी बेसिकली इसलिए रखा हुआ है उन्होंने, बस में भी आप उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते प्रैम को, लाइक कोई ना कोई उसके साथ में रहना चाहिए। और उसके बाद अगर आप जाओगे ट्रेन में तो उसमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, आपको उसमें आपको कार्ड लगाना पड़ेगा चाहे आपके पास प्रैम भी है। तो मेरा लास्ट सवाल है कि यहाँ पे जब मैं देखता हूँ एक बस और दूसरी बस से आमने सामने जा रही है तो ड्राइवर लोग हमेशा ये करते रहते हैं, तो आप भी ये करते हो? हाँ जी, वो ट्रेडिशन ही है बोल सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर। ये आपको बोला जाता है कि ऐसे करना ही है? नहीं, बोला भी नहीं जाता, एक दूसरे को देख के, जैसे पुराने ड्राइवर हैं जब स्टार्टिंग में, वैसे भी जैसे आप बस में आप ड्राइव नहीं करते बट आप बैठते हो साथ में है ना, तो आपको भी पता है अभी करते हैं। हाँ, तो ऐसे right. स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो मैं लाइक आया था तो मैंने भी ऐसे देखा भी ऐसे करते हैं ना। तो बट फिर जब कंपनीज में आए तो पता चला अभी ये ट्रेडिशन ही है, अभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं हम Exactly. भी। आप निकल रहे हो, अगर अंधेरा है तो हम वो फ्लैशर चला देते हैं थोड़ा, जिस लाइक बस आ रही है जिस तरफ से ना, तो एज अ रिस्पेक्ट या एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। बट या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली आपसे। थैंक यू सो मच चैनल में आने के लिए, इतना टाइम देने के लिए, और बहुत सुंदर घर है आपका। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अगर नरेंद्र जी कभी गो थ्रू करेंगे देन ही कैन आंसर, बट मैं उनका कोई डिटेल्स नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछने लगेंगे। तो अगर कुछ सवाल है आपके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। पहला वीडियो है न्यू ईयर का। विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय। बाय गाइस।